हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा रानी अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर प्रसन्नता पूर्वक उसे दूध पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आईं, जिनमें कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थे। उस दिन नंद जी के यहाँ आभ्यौदिक कर्म का संपादन हुआ। उस अवसर पर गोपियों को आती देखकर सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण भी दिए। इस बीच में माया के स्वामी श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। मुने उनके पास ही गोरस के मटके में भरा हुआ छकड़ा खड़ा था, मटकों से भरा। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विश्वंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके टूटे काट वहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी, मधु धरती पर गिरकर बह चला। ये आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा है। टूटे फूटे मटकों का समूह और भी बहुत सा गोरस भी वहां गिरा पड़ा था। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल होकर रो रहा था। यशोदा जी ने उसके मुख में दूध डाल दिया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। गोपों ने वहां खेलते हुए बालक से पूछा, छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का कारण तो दिखाई नहीं देता। सहसा ये अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ? उनकी बात सुनकर सब बालक खड़े हो गए और बोले, गोपगण सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से ये छकड़ा टूटा है। बालकों की बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगीं। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की बातें सत्य नहीं हैं। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए। उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्तिवाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विप्रप्रवर, ये समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधुकैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें ये कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। जगतपते, जहाँ श्री हरि विराजमान हैं और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बात का? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें। मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की, राधिकापति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रचना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करे। दैत्य सूदन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुहा भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं अर्थात घुटनों की सर्वदा रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्भव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ तथा पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्ट श्रवा श्रीहरि तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजनित सर्वत्र पालन करें। जल थल आकाश में तथा निद्रावस्थ में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया है।
पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शंभु के साथ जब निर्लक्ष्य, घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़े हो मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित हो कवच और माल्य देकर गोलोक में चले गए। मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर्ध्यान हो गई और कमलोद्भव भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़कर कंठ और दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प, शत्रुओं का कभी भय नहीं होता। जल, स्थल, अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। मुने, श्रीहरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया है। भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं। उनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, अब श्री कृष्ण कुछ और महात्म्य सुनो, जो विघ्ननाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा भूखे हुए श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें स्तनपान करा रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह के से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर परम ब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए, श्वेत वस्त्र पहने हुए महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्रों वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नतापूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीलापूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण चरणाविंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवंत मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गईं। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देकर आतिथ्य के लिए पाद्य, अर्घ्य, गौ और मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से मुनिंद्र की वंदना करवाई। मुनि भी मन ही मन श्री हरि को 100 प्रणाम कर मुनि ने भी प्रणाम किए और प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए पृथक पृथक पाद्य अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने को उद्यत हुई। वे बोली, मुने, आप स्वमात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीन होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर दें। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्यों के दोषों को क्षमा करते हैं। तदंतर अंगीरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों का नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभो, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के मैं योग्य नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बता दीजिए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मग्न से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पुण्य मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंदरानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई।
उस सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की पूर्वोक्त बात सुनकर मुनि गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित, नीति युक्त और आनंददायक बात कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा यह समुचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरिभानु सूर्य के समान हैं। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा अर्थात लक्ष्मी जी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। ये बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब भी मैं जानता हूँ। निर्जन वनों में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ कार्य के लिए भेजा है, जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।